अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स फोर्थ ईयर मैथ्स ए चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व 2 का लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। कनकेव अप और अपवर्ड फेसेस क्या होते हैं? अ कर्व व्हिच ऑलवेज लाइज above to its tangent lines is called concave up और अपवर्ड फेसेस, यानी ऐसी कर्व जो अपनी टेंजेंट लाइंस के अबव लाई करे, ऊपर लाई करे, उसको हम कहते हैं कि वो कनकेव अप है या अपवर्ड फेसेस है। टेंजेंट लाइंस किसी कर्व की क्या होती हैं कि ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजरे, उसमें से ना गुजरे, सिर्फ उस कर्व को टच करके गुजरे, तो इनको टेंजेंट लाइंस कहते हैं। और जो कर्व अपनी तमाम टेंजेंट लाइंस के ऊपर ऊपर लाई करे, तो उसको हम कहते हैं कि वो कनकेव अप है या अपवर्ड फेसिस कहते हैं उसे। सेकंड डेफिनेशन है कनकेव डाउन और डाउनवर्ड फेसिस। A curve which always lies below to its tangent lines is called concave down or downward faces। यानी ऐसी कर्व जो हमेशा अपनी टेंजेंट लाइंस के नीचे लाई करे, तो उसे हम कहते हैं कि वो कनकेव डाउन है या डाउनवर्ड फेसिस है। इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव को, कि अगर उस कर्व का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कनकेव अप होगी या अपवर्ड फेसिस होगी। और अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव कर्व का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो हम कहेंगे कि वो कर्व डाउनवर्ड फेसिस है या कनकेव डाउन है। दोबारा देखें कि कोई कर्व कनकेव अप या अपवर्ड फेसिस कब होती है? जब वो अपनी तमाम टेंजेंट लाइंस के अबव लाई करे या उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो सेकंड डेरिवेटिव, तो हम कहते हैं कि कर्व अप कनकेव अप है या अपवर्ड फेसिस है। और अगर कोई कर्व अपनी टेंजेंट लाइंस के नीचे लाई करे, तो हम उसे कहते हैं कि वो कनकेव डाउन है या डाउनवर्ड फेसिस है, यानी उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? अ पॉइंट व्हिच चेंजेस फ्रॉम बीइंग कनकेव अप टू बीइंग कनकेव डाउन और वाइस वर्सा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी एक ऐसा पॉइंट जो कनकेव अप था पहले, बाद में कनकेव डाउन हुआ, यानी कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हो गया। और वाइस वर्सा का मतलब है कि इसके कन्वर्स के, अगर कनकेव डाउन था तो अब कनकेव अप हो गया है, यानी कनकेव डाउन से कनकेव अप में चेंज हो गया है, तो उसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी ऐसा पॉइंट जो कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हो या कनकेव डाउन से कनकेव अप में चेंज हो, दोनों में से कोई एक हो, तो फंक्शन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है? टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम उस कर्व का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू पे हम चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव जो है चेंजेस इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर, यानी उस x की उस वैल्यू के पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर, उस सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था बिफोर, उस पॉइंट के बिफोर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, और उस पॉइंट के आफ्टर ग्रेटर देन 0 हो गया है, यानी सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो हम कहेंगे कि वो ही वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। डेफिनेशन से भी ये जाहिर है कि अगर कनकेव अप से कनकेव डाउन में चला जाए, तो इसका मतलब भी यही है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0 था, तो वो बाद में लेस देन 0 हो गया है। और अगर हम ये कह दें
कि वो ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 से जो सेकंड डेरिवेटिव है वो उसकी वैल्यू लेस देन 0 थी बिफोर, और आफ्टर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई है, यानी वो डाउनवर्ड फेज से अपवर्ड फेसिस में चेंज हो गया है। तो उस जिस पॉइंट पे ये चेंज आए उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको फाइंड करने का तरीका भी यही है कि सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे और उसका साइन चेंज होगा तो वही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कर्व हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस कर्व का हमने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने का तरीका अभी देखा है कि जो भी कर्व गिवन होगी उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो वैल्यू आएगी, जो टर्म आएगी हमारे पास वो है 2y डिवाइड बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से तो आएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1, यानी x एज इट इज और x प्लस 1 का हो के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म से, तो x प्लस 1 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 1 प्लस 2x। तो जब ऐड होगा x प्लस 2x तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 3x। तो जो हमारे पास टर्म आएगी वो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3x, 1 प्लस 3x। हमें चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स, तो हम 2y से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल आएगा x प्लस 1 1 प्लस इंटू 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2y। अब आप देखें कि y की वैल्यू हमें गिवन है, y स्क्वायर की वैल्यू गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो इक्वल है x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें तो वहां स्क्वायर रूट लेंगे तो y हमारे पास इक्वल आएगा स्क्वायर रूट x इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की है जो है इक्वल अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये फाइंड की है x की वैल्यू। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पास टर्म बचेगी डिवाइड बाई डी एक्स वो होगी इक्वल 1 बाई 2 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा 1 बाई 2, कॉन्स्टेंट है बाहर एज इट इज, क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर तो x आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज 3x प्लस 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव x अंडर रूट x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट x। x बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय 2x, तो अंदर जो टर्म है वो है 3 अंडर रूट x माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट x। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब 2 अंडर रूट x 3 अंडर रूट x से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 6x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x माइनस 1। नेक्स्ट हम नीचे उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6x माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, और x से जब अंडर रूट x मल्टीप्लाई हुआ बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 को प्लस करेंगे 1 बाय 2 से तो x की पावर आ जाएगी 3 बाय 2। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है जिससे हमें सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू मिली है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो इक्वल आया है 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 4x की पावर 3 बाय 2। अब हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, तो फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पुट सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0।
सेकंड डेरिवेटिव हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही फाइंड करना है उस कर्व का, तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड की है जो है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x की पावर 3/2। तो इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब 4x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल आएगा 1 के और x इक्वल आ जाएगा 1/3 के। जब 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे तो x इक्वल आएगा 1/3 पे। अब सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने से हमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है। अब इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे हमने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट उस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या नहीं। तो उसके लिए, उसको चेक करने के लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के जो कनकेव, अगर वो पॉइंट कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हो रहा है या कनकेव डाउन से कनकेव अप में चेंज हो रहा है, यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर बिफोर एंड आफ्टर अपना साइन चेंज कर रहा है। हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए जो मेथड था कि हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू पे हम चेक करेंगे उसके बिफोर एंड आफ्टर कि सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है और कैसे करता है। जब x लेस देन 1/3 है, x को x इक्वल टू 1/3 पे हमने चेक करना है, तो x लेस देन 1/3 यानी बिफोर, हम x के बिफोर चेक कर रहे हैं यानी उसके पहले, तो 1/3 इक्वल होता है 0.3 के। तो अगर हम उसके लेस चेक करें तो हम ले सकते हैं 0.2, 0.1, लेकिन उसके क्लोजेस्ट हम लेंगे अगर तो x 0.2 पे चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है। अगर आप देखें सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 0.2 पुट करके देखें या 1/2 पुट करके देखें तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेस देन 0 होगी। और अगर हम when x ग्रेटर देन 1/3, जब x ग्रेटर देन 1/3 यानी x के आफ्टर चेक करेंगे, जो x की वैल्यू में 1/3 गिवन है उसके आफ्टर देखना है यानी x ग्रेटर देन 1/3 पे देखना है, तो 1/3 इक्वल होता है 0.3 के। तो हम ले सकते हैं x इक्वल्स टू 0.4। x इक्वल्स टू 0.4 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखें तो जो वैल्यू आएगी सेकंड डेरिवेटिव की वो ग्रेटर देन 0 होगी यानी वो पॉजिटिव होगी। अब आप देखें कि x लेस देन 1/3 पे यानी x के बिफोर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था और x के आफ्टर यानी x ग्रेटर देन 1/3 पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, यानी सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, अपना साइन चेंज किया है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। या हम ये कह सकते हैं कि पहले कर्व जो थी वो डाउनवर्ड थी, कनकेव डाउन थी और अब वो upward हो गई है by the definition of point of inflection, since d square y by dx square changes its sign before and after x equals to 1/3। x equals to 1/3 के before and after हमने चेक किया तो ये सेकेंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है। So given curve has point of inflection at x equals to 1/3। x इक्वल्स टू 1/3 पे ये कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। हमें पॉइंट चाहिए, x तो हमें मिल गया, y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। उसके लिए हम x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन कर्व थी y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें 1/3 तो y स्क्वायर इक्वल आएगा 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा 16/27 के। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4/3 जब 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर रूट 3। सो
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x की वैल्यू 1/3 है और y की वैल्यू ±4/3 है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हमने फाइंड करना था गिवन कर्व का वो हमें मिल चुका है, वो है 1/3 ±4/3 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Find a and b so that the function f given by f of x equals to a x cube plus b x square has 1/6 as a point of inflection। अब हमें एक जो क्वेश्चन गिवन है उन्होंने एक कर्व दी, एक फंक्शन दिया है f of x और बता दिया है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है 1 and 6, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है। पिछले क्वेश्चन में हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना था, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता दिया है कि इस फंक्शन का ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस फंक्शन में जो इन्वॉल्व है दो कॉन्स्टेंट्स a एंड b, हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो कर्व गिवन है हमें f of x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर, इसको लेट कर लें तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और गिवन है हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज 1/6, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव दो डेरिवेटिव लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव इसके लिए हम गिवन फंक्शन को दो बार ट्वाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। ax क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, तो 3ax स्क्वायर प्लस जब bx स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2bx इक्वल होगा। इसी का जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 3ax स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 6ax प्लस 2bx का डेरिवेटिव 2b। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, for point of inflection put second derivative equals to 0। हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 6ax जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 6ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3ax प्लस b इक्वल आ जाएगा 0 के। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। सिंस 1 and 6 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट है वह इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1/6 है, तो हम इस पॉइंट को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 and 2 में। इक्वेशन नंबर 1 जो हमें फंक्शन गिवन है वो है f of x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जब वैल्यू 1 और 6 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस फंक्शन में पुट करेंगे। अब आप देखिए f of x इक्वल होता है y के, y इक्वल होता है f of x के, तो f of x की जगह हमने पुट किया 6 क्योंकि y की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे और f of x की जगह 6 पुट करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि 1 और 6 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है। तो जब 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो है a प्लस बी इक्वल्स टू 6। दोबारा देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने उसको फंक्शन गिवन फंक्शन में पुट किया है, उसकी वैल्यूज x की जगह 1 पुट किया है और y की जगह 6 पुट किया है। f of x इक्वल होता है y के ही, इसलिए हमने f of x की जगह y की वैल्यू पुट की है, तो हमें जो टर्म मिली है, जो इक्वेशन मिली है वो है a प्लस बी इक्वल्स टू 6। तो इसको लेट कर लें, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में भी इसको पुट करना था, तो इक्वेशन नंबर 2 है 3ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो 3ax प्लस b इक्वल्स टू 0 में जब हमने इसे पुट किया,
x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 6 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे y नहीं है तो सिर्फ x है, तो x की इक्वल टू 1 पुट किया तो 3a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0 की वैल्यू आएगी 3a प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको हम लेट कर लें कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब एक इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास दो कांस्टेंट हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 6 और इक्वेशन नंबर 4 में 3a प्लस बी इक्वल्स टू 6। यहाँ भी दो कांस्टेंट हैं, हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है a और b की, और दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है 2a इक्वल्स टू -6। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा और 3a माइनस a इक्वल आएगा 2k एंड इक्वल आएगा -6। और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -3 के इक्वल। अब हमें a की वैल्यू मिल गई है तो इसको दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से किसी एक में भी पुट कर देंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 है a प्लस बी इक्वल्स टू 6, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमें फाइंड की हुई है हमने -3, तो a की जगह -3 पुट करेंगे तो b इक्वल आएगा 9। -3 दूसरी साइड राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो b इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। हमने फाइंड ही करनी थी x और a और b की वैल्यूज जो हमने फाइंड कर ली हैं। a इक्वल आया है -3 के और b इक्वल आया है 9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Find the intervals in which the curve y equals to 3x की power 5 minus 40x cube plus 3x minus 20। ये हमें कर्व गिवन है, इस कर्व के हमने इंटरवल फाइंड करने हैं फॉर फेसेस अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हमने ये वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिस इंटरवल पे ये कर्व अपवर्ड फेस भी होगी और डाउनवर्ड फेसेस भी होगी। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी साथ फाइंड करना है। इसके लिए गिवन कर्व है, हमें y इक्वल्स टू 3x की पावर 5 माइनस 40x क्यूब प्लस 3x माइनस 20। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, क्योंकि हमने इसके इंटरवल्स फाइंड करने हैं कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए, तो हमें वो सेकंड डेरिवेटिव से ही पता चलेगा। तो इसके लिए हम इसके दो डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टाइम तो डिवाइड बाय dx इक्वल आएगा, जब 3x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक माइनस तो 15x4 माइनस 40x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 पावर स्टार्ट में 3 से 40 मल्टीप्लाई होगा 120x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 एंड माइनस 20 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 60x क्यूब माइनस 240x। तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 60x क्यूब माइनस 240x इक्वल्स टू 0, 60x कॉमन ले लेंगे, अंडर टर्म बचेगी x स्क्वायर माइनस 4। तो इन दोनों को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे, 60x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल आएगा 0 के। जब x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल आएगा 4 के। जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने से हमें x की तीन वैल्यूज मिली हैं। इन वैल्यूज पे हमने चेक करना है कि इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन से इंटरवल पे ये कर्व कनकेव अप है और कनकेव डाउन है। हमें मिली है वैल्यूज -2 0 इंटू, इसको हम
यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -2 0 एंड 2 को प्लॉट करेंगे जब। अब यहाँ पे हमारे पास 4 रीजन्स बने हैं। इन 4 इंटरवल्स पे हम चेक करेंगे कि जो कर्व है वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन। इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 आप यहाँ पे चेक करें कि यहाँ जो रियल लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ से जो इंटरवल है रीजन ये जो बन रहा है -इन्फिनिटी से -2 तक, ये खुद इन्वॉल्व नहीं है -2 इन्फिनिटी एंड -2, लेकिन इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं -3 -4 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करें सेकेंड डेरिवेटिव में तो वो नेगेटिव मिलेगा। चाहे आप -3 पुट करें, -4 पुट करें, अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू पुट करके देखें जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 60x³ समथिंग, तो उसको पुट करके देखें सेकंड डेरिवेटिव में तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 ही आएगी, नेगेटिव आएगी। सो देयरफॉर इन इंटरवल -इन्फिनिटी से 2 कर्व हैज फेसेस डाउनवर्ड। आपने देखा था कि अगर कर्व हैज फेसेस डाउनवर्ड या कनकेव डाउन होगी अगर तब होगी जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। स्टार्ट में मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो यही बताया था कि कोई कर्व कब डाउनवर्ड होती है जब वो कर्व अपनी तमाम टेंजेंट लाइंस के बिलो लाई करे। उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो वो कनकेव डाउन होती है कर्व, या कनकेव है कर्व हैज फेसेस डाउनवर्ड, यानी इस इंटरवल पे कर्व हैज फेसेस डाउनवर्ड। सेकंड इंटरवल देखते हैं, हमने -इन्फिनिटी से -2 तक देख लिया, -2 से 0 में देखते हैं। -2 से 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखें, -1 या -1.5 पुट करें तो यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। सो देयरफॉर इन इंटरवल -इन्फिनिटी से 2, जो ये इंटरवल है -इन्फिनिटी से, सॉरी -इन्फिनिटी, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग में, इस इंटरवल की जगह यहाँ पे इंटरवल -2 to 0 आना चाहिए। -2 से 0 का जो इंटरवल है यहाँ पे कर्व हैज फेसेस अपवर्ड। अपवर्ड क्यों है? क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल पे। इस इंटरवल यानी -2 से 0 के बिटवीन आप कोई भी वैल्यू लें, -1 लें या -2 पॉइंट समथिंग लें, तो उस -1 करके भी पुट करके देखें तो इसकी वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, यानी इस पे कर्व हैज फेसेस अपवर्ड। नेक्स्ट इंटरवल है 0 to 2। 0 to 2 जब आप 0 से लेके 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करें, 0.5, 0.6, 1 या 1.5, 1.6, 2 तक, 2 नहीं क्योंकि 2 ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे आपने 2 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 0 और 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, आप 1 पुट करके देखें तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी। 60 - 240 जब आप करेंगे तो वो नेगेटिव ही आपको साइन मिलेगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। सो देयरफॉर इन इंटरवल 0 to 2 कर्व हैज फेसेस डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड है? क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है। इन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, लास्ट इंटरवल है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, कोई भी वैल्यू पुट करें, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। सो देयरफॉर इन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी कर्व हैज फेसेस अपवर्ड। कर्व की फेसेस अपवर्ड हैं। हमें जो इस क्वेश्चन का एक पार्ट था कि हमने वो इंटरवल्स फाइंड करने थे जिस पे ये कर्व फेसेस अपवर्ड होगी और फेसेस डाउनवर्ड होगी, तो वो हमें सारे इंटरवल्स मिल चुके हैं कि इन इंटरवल्स पे कर्व अपवर्ड हो रही है और डाउनवर्ड हो रही है। हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करने हैं। उसके लिए आप देखें कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके वैल्यूज मिली थी x की, वो है 0, 2 एंड -2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए की डेफिनेशन ही ये है
कि उस पॉइंट के बिफोर एंड आफ्टर सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे। अगर हम -2 पे देखें तो -2 के बिफोर आप देखें कि कर्व डाउनवर्ड थी, और आफ्टर यानी -2 के बाद जो कर्व है वो अपवर्ड हो रही है। सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेम यही 0 के लिए भी और 2 के लिए भी। सो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू -2, 0 और 2 होंगे। तो x इक्वल्स टू -2 पे को जब हम कर्व में पुट करेंगे तो y इक्वल आएगा 198 के। जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल आएगा -20 के। जो गिवन कर्व है वहां पे पुट करके देखें x को 0 के इक्वल और x को -2 और 2 के इक्वल। तो जो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे -2 के कोरेस्पॉन्डिंग हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो है 198, और 0 पुट करने से हमें y की वैल्यू मिलेगी -20, एंड वो x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू मिलेगी -238। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी कि, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया है कि कर्व जो है वो अपना सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी -2, 0 एंड 2 के बिफोर एंड आफ्टर चेंज हो रहे थे साइन। तो ये सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एक्स के हमें वाई की वैल्यूज भी मिल गई। तो यही हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। टाइम ओके। आपने जो अब क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 17, इन यहाँ आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाया था, उसके मुताबिक आपने 19 स्टेप्स पे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 17 करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपने क्वेश्चन नंबर 19 जो भी करवाया है उसके अकॉर्डिंग करना है। गॉट इट? अल्लाह हाफिज।